बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं नो बटर नो घी नो ओवन कुकीज़। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए हुए बगैर। एक अदद अंडा शामिल कर देना है रूम टेम्परेचर पे। फिर शामिल कर दूंगी मैं 5 खाने के चम्मच भर के पिसी हुई चीनी। उसके साथ ही मैंने ऐड कर देना है वनीला एसेंस को। तो मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस ऐड कर देना है। ये मौजूद ना हो मसले वाली बात नहीं है, आप इलायची पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बाजार जैसा टच देना चाहती हूँ बेकरी स्टाइल का, इसलिए मैंने वनीला एसेंस को ऐड किया है। 5 खाने के चम्मच भर के इस पॉइंट पर हमने शामिल कर दिया इसके अंदर ऑयल। आपने विस्क की मदद से इसको अच्छा सा फेंट लेना है। आप चाहें तो ऑयल की जगह बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है मैं आपके लिए कम से कम पैसों में ईज़ी से ईज़ी रेसिपी को लेकर आऊँ, ताकि उसको ना आपको रेसिपी देखने के बाद ये ना लगे कि ये तो सामान घर में मौजूद ही नहीं है, हमें इतना सामान बाज़ार से मंगाना पड़ेगा और ये रेसिपी बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपको ईज़ी से ईज़ी और लो बजट में रेसिपीज़ आपसे शेयर कर सकूँ। सही हो गया। अब एक अदद लीमू लेके मैंने हल्का सा ग्रेट करके इसको अंदर शामिल कर दिया। बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर ना बस आपने लेमन ज़ेस्ट शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं वरना कड़वे हो जाएंगे। अच्छे से आपने विस्क की मदद से इसको फेंट लेना है, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल ही बीटर शीटर की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस पॉइंट पे ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर 1 कप भर के ऑल पर्पस फ्लावर। हाफ़ टी स्पून चला जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी ऐड कर दूंगी सॉल्ट को। इससे ज़्यादा आपने सॉल्ट को ऐड नहीं करना है, वरना क्या होगा बिल्कुल सॉल्ट का जो है ना फ्लेवर फील होने लगेगा। बस 1 चुटकी नमक से ये होगा कि जो चीनी है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा और कुकीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक हो गया। अच्छे से आपने एक अदद डो प्रिपेयर कर लेना है। मुझे कुछ भी इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना दूध ना पानी, कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि 1 कप की मेजरमेंट के हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट सा डो बन के तैयार हो जाएगा। इनकेस आपका डो सख्त रह जाए तो आपने ऑयल डाल के ही उसको गूंद लेना है। ये देखें कुछ इस तरीके से आपका डो होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बस ये डो हमारे पास डन हो गया है। अब चलें जल्दी से इसको साइड में रख के दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 अदद स्टील का ढक्कन। कोई भी जैसे आपके पास घर में पतीली मौजूद होती है आपने उसका ढक्कन ले लेना है। कोई बेकिंग ट्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और साथ ही आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कर लेना है ग्रीस। बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है ग्रीस, क्योंकि हम इसके अंदर बिल्कुल भी बटर पेपर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट में आप रिज़ल्ट देखिएगा कि आपके कुकीज़ इतने परफेक्टली डन होंगे, ना पीछे से जले हुए होंगे, ना आपको निकालने में कोई भी मसला पेश आएगा। बटर पेपर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी आपको। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने डो प्रिपेयर करके रखा हुआ था ना, 1 खाने का चम्मच जो है ना उस हिसाब से आपने जो है पेड़े बना लेना है। इस तरीके से आपने चम्मच के हिसाब से जो है ना डो को लेते रहना है। 1 अदद बोल का पहले शेप देना है ताकि अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल क्रैक वगैरह ना रहें। फिर आपने थोड़ा सा कर लेना है फ्लैट हथेली पर, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। बस इसी तरीके से हमने सारे प्रिपेयर कर लेना है। चम्मच की मदद से आप लेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि सारे के सारे जो है ना सेम साइज में बन के तैयार होंगे। इसी तरीके से आपने सारे के सारे बना लेने हैं। और आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जो सा भी आपको पसंद हो। स्क्वायर शेप दे लीजिए, ट्रायंगल शेप दे लीजिए या हार्ट शेप दे लीजिए, या आपके पास कोई सा भी कुकी कटर मौजूद है तो उसके हिसाब से भी आप अपनी मर्ज़ी का इसको शेप दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर शेप दे रही हूँ कैंडल स्टाइल का, जैसे फ्लोटिंग कैंडल्स होती हैं ना जो पानी में तैर रही होती हैं, मैं उसको वाला शेप दे रही हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। तो बस ये वाला मैंने शेप दिया थोड़ा सा फ्लैट करके। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले ली थी मूँगफलियाँ। बस इसको सेंटर में इस तरीके से इंसर्ट करना है, हल्का सा आपने प्रेस करना है और बहुत ही लाइट सा आपने जो है ना इस तरीके से इसको इंसर्ट कर देना है। बस सारे के सारे आपने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं, क्योंकि पीनट्स का सीज़न आया हुआ है तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देंगे और लुक भी देंगे। देखें देखने में लग रही है ना एकदम खूबसूरत सी कैंडल्स, जैसे कैंडल्स ही लगी हों, या फिर लग रहा है दिखने में दिए बन के आपने लगा के तैयार किए हुए हैं। बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे तैयार कर लेना। और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना दिखने में। आप जब इसको सर्व करेंगे ना अपने घर वालों को, या आप किसी को भी सर्व करेंगे मेहमान वगैरह को, सब ये समझेंगे ये बाज़ार से आए हुए हैं, घर में बने हुए बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अब चलें जल्दी से इसको बेक कर लेते हैं। तो 1 अदद पतीले में मैंने रफ सा स्टैंड रख के जो है इसको बेक कर लेना है। और बिल्कुल ही पतीला मैंने प्री हीट वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। बस 4 से 5 मिनट आपने हाई फ्लेम पर रखना है और फिर इसको 25 मिनट के लिए ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक होने देना है। बहुत ही आसानी के साथ ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए 25 मिनट बाद कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं ना। अभी इसको निकाल कर दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं जले होंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसको करना है बेक। और जब ये बेक हो रहे होंगे ना, आपके घर में इतनी कोई खूबसूरत सी खुशबू आ रही होगी ना, वनीला एसेंस की, लग रहा होगा कि आप जो है ना बेकरी के पास से कहीं से गुजर रहे हैं। ये देखिए जी, ये बिल्कुल डन हो गए। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फ़ौरन से फ़ौरन ही इनको नहीं छेड़ना है। थोड़ी सी क्यों ना, ये जब ये गर्म हो रहे होते हैं ना तो सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर आपने इसको निकालना है। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल के देखें इस तरीके से बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं जले हुए ना। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ट्राई ज़रूर करना है आपने रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि कैसी बनी है। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।